कुंभ राशि वालों, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर किया गया विश्वास भी अधूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के दैनिक राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो समय यानी आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में बड़े शुभ योग लेकर आने वाला है, ये कोई सामान्य घड़ी नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ पल है जो कई वर्षों की साधना, तपस्या और दुआओं के बाद ही जीवन में उतरता है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए अनोखे संकेत लेकर आ रहे हैं। जिन बातों को लेकर आप अब तक केवल कल्पनाएं कर रहे थे, जिन इच्छाओं को आप दिल में छुपाकर बैठे थे, अब वे सच्चाई का रूप लेने वाली हैं। ब्रह्मांड के रचयिता श्री ब्रह्मा जी और शिव ने अब आपके जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है, क्योंकि विष्णु अब शयन के लिए जा चुके हैं। भक्तों, महादेव और ब्रह्म जी ने एक विशेष योजना आपके लिए बनाई है, जिससे आपकी किस्मत रातों रात बदलने वाली है, और उसी का आरंभ इन अगले 24 घंटों में होने वाला है। आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। कुछ ऐसा घटने जा रहा है जिसे आप अब तक केवल दूसरों की कहानी समझते थे, लेकिन इस बार यह चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। जिन लोगों ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, जिन रिश्तों ने आपको कमतर समझा, अब वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। जो राह अब तक मुश्किल थी, वही अब फूलों की तरह बिछ जाएगी। 24 घंटे के भीतर वह बड़ा अवसर आने वाला है जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं होगी, लेकिन जब वह आपके सामने होगा तो आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। दिल में एक अजीब सी हलचल होगी, आंखें भर आएंगी और मन में एक ही भाव उठेगा, क्या यह सब मेरे साथ सच में हो रहा है? और हां, यह सब कुछ सच में होने जा रहा है। यह कोई स्वप्न नहीं है, यह उस विश्वास की जीत है जो आपने समय रहते कभी नहीं छोड़ा। इन 24 घंटों में ऐसे 7 संकेत आपके जीवन में उतर सकते हैं जो आपको भीतर तक झकझोर देंगे। कोई पुराना बिछड़ा हुआ सपना अचानक पूरा होता दिखेगा। कोई रुकी हुई बात एकदम से गति पकड़ लेगी। कोई ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह सब एक चुपचाप आने वाली सौगात की तरह होगा, बिना शोर, लेकिन जीवन बदल देने वाला। आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास सब कुछ धीरे धीरे सुधर रहा है। अतीत का बोझ हल्का हो रहा है और एक नई शुरुआत की ठंडी हवा आपको छू रही है। यह हवा, यह बदलाव कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की ओर से भेजा गया एक स्पष्ट इशारा है कि अब आपका वक्त आ चुका है। और यह वक्त केवल सफलताओं का नहीं, बल्कि एक नई पहचान का है। आपके जीवन में अब वह क्षण आएगा जब हर दिन एक नए रूप में खुलेगा। आपके चेहरे की मुस्कान अब गहरी होगी, आपकी आवाज में आत्मविश्वास होगा और आपके कदम तेज चलेंगे। मन से जो बोझ सालों से लटका था, वह अब उतरने वाला है। एक नई ऊर्जा, एक नया साहस और एक नया विश्वास आपके भीतर जन्म लेगा। महादेव अब केवल मंदिरों में नहीं, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपकी छाया बनकर चल रहे हैं। वे हर संकट को अपनी छड़ी से हटा रहे हैं। वे हर दुख को आपके भाग्य से मिटा रहे हैं। जिन बातों से आप डरते थे, वे अब डरने लायक नहीं रहीं, क्योंकि जब स्वयं देवता आपके मार्ग पर खड़े हो जाएं, तो फिर किसी बाधा की ताकत नहीं कि वह आपको रोक सके। इसलिए यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं या आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास विश्वास है, संकल्प है और सबसे बड़ी बात, ईश्वर की कृपा है। और यही तीनों चीजें मिलकर आपको वहां पहुंचाएंगी जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। 24 घंटे बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक आपकी जिंदगी में वह बदलाव उतर चुका होगा जिसकी कल्पना आपने वर्षों पहले की थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 24 घंटे आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे भविष्य के लिए एक नई दिशा लेकर आने वाले हैं। जो कुछ भी आपने अब तक सहा है, उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। अब बस श्रद्धा रखिए और इस आशीर्वाद को पूरे मन से स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह चमत्कारी घड़ी अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपके जीवन में जो संघर्षों का दौर अब तक चला, वह एक इम्तिहान था, आपकी आस्था का, आपके धैर्य का और आपकी सच्चाई का। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब आपके भाग्य की रेखाएं करवट लेने जा रही हैं। आने वाले 24 घंटे किसी सामान्य घड़ी की तरह नहीं बीतेंगे, बल्कि यह समय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को नया मोड़ देने वाला है। यह वह क्षण है जिसका इंतजार आपकी आत्मा ने वर्षों से किया है, और अब ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी देहरी पर खड़ा हो गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं।
जो बदलाव होना है वो आपके पास स्वयं चलकर आएगा। अब तक जितनी बाधाएं थीं, जितने अवरोध थे, वे एक एक कर पीछे हटने को तैयार हैं। एक नई सुबह आपके जीवन के आंगन में उतर रही है, ऐसी सुबह जिसमें पीड़ा की कोई छाया नहीं, केवल आशा, उन्नति और आत्मसंतोष का उजाला है। आपने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर एक आंसू, हर एक टूटी उम्मीद अब पुनः जुड़ने को तैयार है। अब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का वह हिस्सा हैं जिसे अब बुलंदियों तक पहुंचना है। आने वाले 24 घंटों के भीतर ऐसे कई संकेत आपके सामने प्रकट होंगे जो आपको यह यकीन दिलाएंगे कि अब समय बदल चुका है। एक के बाद एक शुभ समाचार आपको घेर लेंगे। कोई रुका हुआ काम एकदम से बन जाएगा, कोई अधूरी योजना पूरी होने लगेगी, और जिन बातों से आप निराश थे वही बातें अब आनंद का स्रोत बन जाएंगी। यह वह वक्त होगा जब आपको लगेगा कि ईश्वर आपके लिए कुछ विशेष रच रहे हैं। कोई ऐसा चमत्कार घटेगा जो आपके दिल को भीतर तक झकझोर देगा। अब जब सब कुछ आपके पक्ष में आने को है, तो सबसे जरूरी है विश्वास बनाए रखना। भाग्य कोई परछाई नहीं जिसे पीछे चलने दिया जाए। भाग्य एक दीपक है जिसे आपने स्वयं अपने जीवन में जलाया है, और अब जब वह रोशनी देने को तैयार है तो आपको केवल आंखें खोलनी हैं और उसकी दिशा में चलना है। आपके जीवन में जो अब तक अधूरा था वह पूरा होने वाला है। जिन सपनों को आपने दबा कर रखा, अब वे आकार लेने को तैयार हैं। यह कोई संयोग नहीं कि ईश्वर आपको इस विशेष समय में संकेत दे रहे हैं। यह उनके आशीर्वाद का परिणाम है कि आपकी राह में अब रुकावटें नहीं, केवल रास्ते होंगे, सीढ़ियां होंगी जो आपको ऊपर ले जाएंगी। अगर आपने कभी यह सोचा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ खास क्यों नहीं होता, तो अब आपको वह जवाब मिलने वाला है। अब आपकी मेहनत और भरोसे का फल सामने आएगा। अगर आज तक आपने केवल दिया है समय, सेवा, मेहनत, तो अब लेने का समय है। आपको मिलेगा आदर, सहयोग, प्रेम और सबसे बढ़कर एक ऐसी स्थिरता जो आपको शांति देगी। जिन लोगों ने आपको तोड़ा, अब वे खुद को टूटा हुआ पाएंगे। जो लोग आपकी खिल्ली उड़ाते थे वे अब चुप रहेंगे, और जो लोग आपको सलाह देते थे कि सब छोड़ दो, वही अब आपसे सीख लेने आएंगे। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो पूरी दुनिया झुक जाती है। इस समय आपकी आत्मा से एक आवाज उठ रही है, अब और नहीं सहना है, अब आगे बढ़ना है। और यही वह भाव है जो इस बदलाव को शक्ति देगा। अब आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब हर एक कोशिश का परिणाम मिलेगा, चाहे वह धन से जुड़ी हो, संबंधों से या सम्मान से। अब हर क्षेत्र में आपको संतोष की अनुभूति होगी। आपके लिए बन रहा है एक ऐसा वातावरण जिसमें आप अपने भीतर छुपे उस असली स्वरूप को पहचान पाएंगे जो अब तक परिस्थितियों के कारण पीछे छिपा हुआ था। अब वह समय है जब आप खुद को नए रूप में देखेंगे, निडर, सफल और शांत। आने वाले 24 घंटे उस द्वार की तरह हैं जिसे पार करते ही आप उस संसार में प्रवेश करेंगे जहां हर दिन एक उपहार की तरह होगा। यही वो क्षण है जब आपको केवल ईश्वर को धन्यवाद देना है, उस हर कठिन घड़ी के लिए भी जिसने आपको मजबूती दी, और उस हर छोटे मौके के लिए भी जिसने आपको सिखाया कि कैसे हर हाल में मुस्कुराना है। अब जीवन की पुस्तक का नया अध्याय खुल चुका है, और इस बार यह अध्याय केवल सफलता, प्रेम और उन्नति से भरा होगा, क्योंकि अब आपकी तकदीर करवट ले चुकी है। जब जीवन की रफ्तार थम जाती है, जब हर दिशा से आलोचना और ताने सुनाई देते हैं, जब अपने भी परायों से अधिक चोट पहुंचाते हैं, तब इंसान भीतर ही भीतर बिखरने लगता है। ऐसे समय में जब कोई साथ नहीं देता तो खुद से ही सहारा लेना पड़ता है। यही वो घड़ी होती है जब ईश्वर चुपचाप आपको परख रहे होते हैं, जब समय आपको तपाकर सोना बनाने की तैयारी कर रहा होता है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन जो सहता है वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। इस समय आप अपने जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से रास्ता या तो अंधेरे में चला जाता है या फिर अचानक प्रकाश की ओर मुड़ता है। अब जो पल आपके सामने हैं वे साधारण नहीं है। अगले 24 घंटे एक ऐसा चक्र लेकर आ रहे हैं जो आपकी दशा को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कहीं बाहर जाकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपको बस भीतर शांत रहना है और ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखना है। अब आपको अपनी बातों को बहुत सोच समझकर कहना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी बातों का गलत अर्थ निकालकर उन्हें आपके ही खिलाफ प्रयोग करें। इसलिए जो अच्छा हो रहा है उसे अपने भीतर सहेज कर रखिए। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा पाएंगे।
अगर किसी यात्रा पर जाने की योजना बन रही हो तो अपने सामान और निर्णयों को लेकर सतर्क रहिए। इस समय कोई छोटी सी चूक बड़ा नुकसान भी ला सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो वही यात्रा आपके जीवन में कोई नया अवसर भी लेकर आ सकती है। जो निर्णय पहले अधूरे थे अब वे पूरे होने को हैं। आपकी आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक पहचान तक सब कुछ धीरे धीरे बदलने जा रहा है। आत्मबल जो अब तक दबा हुआ था अब भीतर से जागने लगा है। अगले 24 घंटे के भीतर दो ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। पुराने दुख, पुराने धोखे और पुरानी थकावट सब पीछे छूटते दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नई शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह बदलाव है जो लंबे समय से आपकी ओर बढ़ रहा था। अब जो रास्ते बंद थे वे अचानक खुलने लगेंगे। जिनसे आपने उम्मीद छोड़ दी थी वे अब लौटने लगेंगे। यही वो चमत्कार है जिसका आपने वर्षों तक सपना देखा था। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपकी किस्मत की लकीरें फिर से खींच दी हों। जो सपना आपने कभी देखा था, जिसे अब तक अधूरा समझा था, वही अब साकार होने के कगार पर है। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। आपको अब सतर्क रहना है कि कोई भी बात या भाव आपकी राह का रोड़ा न बने। यही वह समय है जब भीतर के आत्मबल को पहचानना आवश्यक है। अब आप कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं जो इस शुभ समय को और भी फलदायक बना सकते हैं। आज शाम सूर्यास्त के समय एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और तुलसी के पत्ते डालें और सूर्य को अर्घ्य दें। यह क्रिया न केवल आपके भीतर की थकावट को दूर करेगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी ऊर्जा देगी। एक दीपक में शुद्ध घी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में जलाएं और उसमें एक लौंग डालें। यह आपके घर की नकारात्मकता को दूर करेगा और शुभता को बुलाएगा। 7 बार अपने चारों ओर कपूर घुमाकर जलाएं और उसके धुएं को घर के द्वार पर छोड़ दें। यह उपाय आपकी राह की बाधाओं को हटाने में सहायक सिद्ध होगा। किसी चिड़िया को कुछ चावल अपने सिर के ऊपर वार कर डालें, यह आपके जीवन की रुकावटों को दूर करेगा। अगर कोई भूखा जीव आपके सामने आता है तो उसे श्रद्धा से भोजन कराएं और अपने भीतर से मां लक्ष्मी का स्मरण करें। एक बार शुद्ध भाव से ओम नमः सूर्याय का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में नई रोशनी भर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, उनके लिए प्रेम और स्नेह रखें, क्योंकि जहां स्त्री खुश होती है वहां देवताओं का वास होता है। अब जब ईश्वर स्वयं आपके जीवन की दिशा बदलने को तत्पर हैं, जब आकाश आपके लिए नए द्वार खोल रहा है, तब यह आवश्यक है कि आप भी अपने भीतर के भय, चिंता और भ्रम को त्याग दें। वह सब कुछ जो अब तक असंभव लगता था अब धीरे धीरे संभव हो जाएगा। जिन लोगों ने आपको कभी नजरअंदाज किया, अब वे आपकी सफलता की कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। आपकी पहचान बदलने वाली है। आपका आत्मसम्मान अब नई ऊंचाइयों तक जाने को तैयार है। यह समय है भरोसा करने का, न केवल ऊपर वाले पर बल्कि खुद पर भी। अब आपकी किस्मत चलकर आपके पास आ रही है। उसे पहचानें, उसका स्वागत करें और मन में यह विश्वास बनाए रखें, अब जो हो रहा है वह मेरे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। यही सोच आपको वहां पहुंचा देगी जहां से फिर कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 24 घंटे आपको वह सब कुछ देने वाले हैं जो आपने अपने लिए कभी बहुत दूर समझा था। यह समय है विश्वास रखने का, न केवल ईश्वर पर बल्कि खुद पर भी। इस नई शुरुआत का स्वागत कीजिए पूरे मन से, क्योंकि अब जो आने वाला है वह केवल अच्छा ही नहीं, बहुत अधिक शुभ और चमत्कारी है। जब जीवन में संघर्ष बार बार दस्तक देता है, जब सपने एक एक करके टूटने लगते हैं और जब मेहनत के बाद भी परिणाम हाथ नहीं आता, तब मन यही सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जीवन का चक्र बहुत गहरा है। यह हमेशा एक सीधी रेखा नहीं चलता। हर बार नीचे जाने के बाद ऊपर उठना तय है और वह समय अब आपके जीवन में आने ही वाला है। अगली 24 घंटे की अवधि में आपके साथ जो हुआ वह बीत चुका है। अब जो आने वाला है वह अद्भुत है। ऊपर वाला अब चुप नहीं है। वह देख रहा है कि आपने कितनी रातें आंखों में गुजारी हैं, कितनी बार आंसुओं को तकिए में छुपाया है और कितनी बार खुद को मजबूत दिखाने के लिए भीतर से टूटते हुए भी मुस्कुराते रहे हो। अब आपकी मेहनत का, आपके सच्चे इरादों का और आपकी भक्ति का फल आपको मिलने वाला है। यह आने वाले 24 घंटे कुछ अलग हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की लय आपके साथ तालमेल बैठा रही है।
आप जिस भी क्षेत्र में प्रयासरत हैं, नौकरी हो, व्यवसाय हो, शिक्षा हो या परिवार, हर जगह से आपको शुभ संकेत प्राप्त होंगे। जो काम रुक गए थे वे दोबारा गति पकड़ेंगे, जो संबंध टूट गए थे वे फिर से जुड़ने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर जो आत्मबल सोया हुआ था वह जाग उठेगा। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यही वह समय है जो आगे चलकर आपके जीवन की कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इन 24 घंटों को सोने की तरह गढ़ लेता है और कौन उन्हें खाली हाथ जाने देता है। अब जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में है तो आपको पीछे हटने की नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है। जो लोग अब तक बेरोजगारी की आग में जल रहे थे, जो लोग जीवन की अस्थिरता से थक चुके थे, उनके लिए भी यह समय नई रोशनी लेकर आएगा। आत्मविश्वास का संचार होगा, एक नई दिशा मिलेगी और एक ऐसी शुरुआत होगी जिसे देखकर खुद आप भी चौंक जाओगे। ईश्वर कहते हैं, तुम बस मेहनत करते रहो, बाकी मेरा काम है। तो अब बस अपने कर्म पर भरोसा रखिए। अब आपको रुकने की नहीं, बल्कि लगातार चलने की जरूरत है। कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, अगर आपका मन दृढ़ हो और आपके विचार सच्चे हों। और एक महत्वपूर्ण बात, अपने घर के वातावरण को शांत और सौम्य बनाए रखें। जिस घर में नाराजगी, कलह और अपमान होता है, वहां समृद्धि नहीं टिकती। विशेषकर स्त्रियों के साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार बहुत आवश्यक है। एक स्त्री यदि घर में खुश है तो घर स्वयं देवस्थान बन जाता है। अब जब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 24 घंटे आपके सामने खड़े हैं, तो यह समय है आत्मनिरीक्षण का, प्रयास का और अपने भीतर झांकने का। खुद से वादा कीजिए कि आप अब थकेंगे नहीं, और यह भी याद रखिए, कभी कोई उपाय, कोई पाठ या कोई परंपरा तब तक सफल नहीं होती जब तक उसके पीछे नीयत सच्ची और भावपूर्ण न हो। अब यदि आपको लगता है कि बहुत कुछ सह चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपको सुकून मिलने वाला है। आपकी मेहनत की तपिश अब उस आशीर्वाद की बूंदों में बदलने वाली है जो आपको भीतर तक ठंडक पहुंचाएगी। आप जिन सुख सुविधाओं के लिए तरस रहे थे, वे अब धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। जिन रास्तों को बंद मान लिया था, वे अब स्वयं चलकर आपके पास आ रहे हैं, और जो कभी मुमकिन नहीं लगता था, वही अब आपकी हकीकत बनने जा रहा है। आने वाले ये 24 घंटे आपके जीवन की वह घड़ी है जिसे वर्षों तक आप अपने भीतर महसूस करते रहे, और अब वो सामने है। बस बाहें फैलाकर स्वागत करने की जरूरत है। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बात समझाता हूं। एक समय की बात है, दो धातुओं के बीच मित्रता हुई। एक था सोना, जिसकी चमक सभी को आकर्षित करती है, और दूसरा था लोहा, जो मजबूत था लेकिन साधारण दिखता था। जब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सोने ने अपने स्वभाव के अनुरूप अहंकार से कहा, जब मुझे गढ़ा जाता है तब कोई आवाज नहीं आती, मैं शांति से आकार ले लेता हूं। लेकिन जब तुम्हें आकार दिया जाता है तो तुम बहुत शोर मचाते हो, क्यों इतना चिल्लाते हो? लोहा चुप रहा, लेकिन जो जवाब उसने दिया वह बहुत गहराई लिए हुए था। लोहा बोला, मेरे मित्र, तुम्हें जिस हथौड़ी से आकार दिया जाता है वह भी मेरी ही जात की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है तो वो हथौड़ी भी लोहे की होती है, और मैं भी लोहा हूं। जब अपने ही अपने को मारते हैं, चोट ज्यादा लगती है, दर्द गहरा होता है। इस कहानी की सच्चाई यही है, जब पराये चोट पहुंचाते हैं तो मन जल्दी संभल जाता है, लेकिन जब अपने ही विश्वास तोड़ते हैं, जब अपने ही धोखा देते हैं, तब दिल की गहराइयों में तकलीफ उतर जाती है। इसलिए जीवन में जब भी अपनों से टकराव हो तो लड़ाई से बड़ा होता है मौन, और जब खुद से संघर्ष हो तो फिर हार मानना विकल्प नहीं होता, वहां लड़ाई अंत तक करनी होती है। आपने भी जीवन में ऐसे क्षण जरूर महसूस किए होंगे जब जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया उसी ने सबसे पहले धोखा दिया। वो वाक्य, वो घटनाएं आज भी आपके भीतर कहीं चुभी होंगी। अब जब अगले 24 घंटे का विशेष समय आ रहा है तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि आप अपनों से सतर्क रहे, क्योंकि यही समय है जब छुपे हुए चेहरों की असलियत सामने आ सकती है, और यही समय है जब आपको खुद को संभालना है, बिना टूटे, बिना डगमगाए। अगर किसी ऑफर या किसी लॉटरी जैसी बात का सामना हो तो आप उसमें भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अति उत्साह में कोई निर्णय न लें। आपकी शांत चुप्पी को कुछ लोग गलत समझ सकते हैं, इसलिए किसी को अपनी चुप्पी का गलत अर्थ निकालने का मौका मत दीजिए। विचारों में स्पष्टता रखें और व्यवहार में संतुलन। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें।
संक्रमित मौसम, गंदा पानी या अधपका भोजन आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है। इसलिए सादा और गर्म भोजन लें और पानी केवल उबालकर ही पिएं। यह साधारण सी सावधानी आपके शरीर को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। इस समय आपके पास जितना काम है वह आपकी क्षमता से कहीं अधिक हो सकता है। कई लोग आपके आसपास ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी भावनाओं से खेलना चाहें या आपको भटकाने का प्रयास करें, लेकिन आपको अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो आपके साथ सच्चे मन से खड़े हैं वही आपकी असली ताकत है। उन्हीं के साथ रहिए और उन्हीं का उत्साहवर्धन कीजिए। आपके जीवन में पारिवारिक मूल्य हमेशा आपकी ताकत रहे हैं, इसीलिए आज का दिन घर से शुभता लेकर आएगा। कोई अच्छी खबर, कोई नई शुरुआत, कोई ऐसा संकेत जो आपके दिल को शांति दे, वह आपके परिवार के जरिए आपके पास आएगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि घर के किसी सदस्य में गलत आदतें हैं, जैसे नशा या अनुचित व्यवहार, तो अब समय है ईश्वर से प्रार्थना करने का कि वह उसे सही राह पर ले आए। आपके भीतर की शक्ति अब सोई हुई नहीं है। ईश्वर की कृपा से अब वह चेतना जाग चुकी है जो आपको हर कठिनाई से पार लगाएगी। अगर आप खुद से सच्चे हैं, मेहनती हैं, तो फिर आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आने वाले 24 घंटे आपको वह सब दिखा सकते हैं जिसका आपने वर्षों तक सिर्फ सपना देखा है। कहते हैं, जब मुश्किलें मुस्कुराने लगती हैं तब समझो तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तो अब वही घड़ी सामने है। संयम रखिए, विवेक से चलिए और हर स्थिति में ईश्वर को अपने साथ महसूस कीजिए। फिर देखिए जीवन कैसे एक नई दिशा में बहने लगता है। एक ऐसी दिशा जहां आपके हिस्से की रोशनी अब इंतजार में नहीं बल्कि स्वागत में खड़ी है। दोस्तों, जीवन में ऐसे मोड़ कई बार आते हैं जब लगता है कि मानो परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। आपने भी ऐसे ही समय का सामना किया है, जब एक मुश्किल खत्म भी नहीं होती तब तक दूसरी सर उठा लेती है। आपने बहुत छोटी उम्र से ही संघर्षों का बोझ उठाना शुरू कर दिया था और आज तक आप लगातार उसी जद्दोजहद से गुजरते आ रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। अब आपकी मेहनत अनदेखी नहीं जाएगी। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, आपके विश्वास को तोड़ा और आपको नुकसान पहुंचाया, अब उनके जीवन में भी वैसी ही पीड़ा आने वाली है। क्योंकि जो सच्चा होता है, जिसे दिल से किसी ने तकलीफ दी हो, उसका आह कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर सब देख रहे हैं। आपने जिन्हें अपना माना, जिन्होंने आपको अपना कहा, वे ही जब आपके साथ छल करें तो घाव और भी गहरा होता है और अब वही लोग अपने कर्मों का फल भोगेंगे। एक समय आता है जब सब कुछ बदलता है और वह समय अब शुरू हो चुका है। आपके जीवन में जो देवी शक्ति प्रवेश करने वाली है, वह आपकी किस्मत की दिशा ही पलट देगी। लेकिन वह शक्ति किसी चमत्कारी स्वरूप में नहीं आएगी, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से अपने आगमन का संकेत देगी। आपके घर के दरवाजे पर जब आप शाम के समय बाहर नजर डालेंगे तो कोई विशेष संकेत मिलेगा। कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई अपरिचित व्यक्ति या कोई और जीव जो अचानक सामने आए, वह देवी की ही एक अनुभूति होगी। यह शक्ति हर दिन रूप बदल कर आएगी और केवल वही व्यक्ति उसे पहचान पाएगा जिसके भीतर भक्ति, नम्रता और सेवा का भाव होगा। यह समय बेहद पवित्र है। जब भी दरवाजा खुले, मन में एक संकल्प करें कि आप किसी भी आने वाले जीव को अनदेखा नहीं करेंगे। किसी को खाना देना हो, पानी देना हो या बस एक सच्चे भाव से उसकी ओर देखना हो, यह सब देवी शक्ति को प्रसन्न करता है। इसी सेवा के माध्यम से आपके जीवन की बाधाएं हटेंगी और नई राह खुलेगी। याद रखें, आपसे कभी कभी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। इसलिए जब भी किसी जीव की सेवा करें, मन ही मन ईश्वर से क्षमा भी मांग लें। यह विनम्रता आपको और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी। इस विशेष समय में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने कर्मों पर देना है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी जीव को तकलीफ पहुंचे, चाहे वह छिपकली हो, चींटी हो या कोई और प्राणी। जो भी आपके घर में है वह भी ईश्वर की ही रचना है। अगर आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो आप इस समय के शुभ प्रभाव से वंचित हो सकते हैं। अगले 5 से 6 दिन तक जब भी शाम का समय आए, ध्यान रखिए कि आप किसी भी जीव को अपमानित न करें, किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज न करें। यही समय आपके कर्मों की गिनती करेगा। जितना आप इस समय में सेवा, दया और नम्रता का भाव रखेंगे, उतना ही बड़ा परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आपकी समस्याएं जो अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं, अब वह धीरे धीरे दूर होंगी।
आपको खुद महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वही शक्ति आपको मुसीबतों से बाहर निकालेगी, वही शक्ति आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तो दोस्तों, यह समय है सजग रहने का, अपने भीतर झांकने का और हर उस मौके को पहचानने का जो देवी शक्ति आपको देने वाली है। कोई बड़ी गूंज नहीं होगी, कोई आकाश से उतरती रोशनी नहीं दिखेगी, लेकिन जो महसूस होगा वह जीवन का सबसे गहरा अनुभव होगा। बस इस एहसास को खोने मत दीजिए, यही अनुभव आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के विशेष राशिफल के बारे में। आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष है जो जीवन में कुछ नया आरंभ करना चाहते हैं। ग्रहों की चाल इस बात की ओर संकेत कर रही है कि आज आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आगे चलकर आपके जीवन का आधार बन जाएगा। यदि आप किसी योजना पर लंबे समय से सोच विचार कर रहे थे, तो अब उसे जमीन पर उतारने का उचित समय आ चुका है। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि क्रियान्वयन का है। जो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रह सकता है। ग्रहों की दृष्टि यह बता रही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कार या ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। एकाग्रता बनाए रखें, दिन का मध्य भाग पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज आपको किसी विशेष पुराने मित्र या दूर के रिश्तेदार से कोई संदेश मिल सकता है, जिससे पुराने संबंधों में फिर से मधुरता आएगी। कुछ लोगों के लिए यह पुनर्मिलन भावनात्मक रूप से बहुत खास रहेगा। यदि किसी से गलतफहमी हो गई थी, तो आज वह दूर होने के संकेत हैं। अहंकार को त्याग कर पहल करें, ग्रह आपकी भावनाओं को सम्मान देने को तत्पर हैं। वैवाहिक जीवन में भी आज कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं, तो जीवन साथी के साथ किसी छोटे भ्रमण, खरीदारी या धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। यह समय एक दूसरे को बेहतर समझने और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने का है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव था, उन्हें आज कुछ राहत मिल सकती है। संवाद के माध्यम से दूरी मिटेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो आज का दिन उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। यदि आप किसी के प्रति भावनाएं रखते हैं और उन्हें प्रकट नहीं कर पाए, तो आज उचित समय है। लेकिन याद रखें, सच्चाई और सरलता से ही आप सामने वाले का विश्वास जीत पाएंगे। छल या जबरदस्ती से कोई संबंध स्थायी नहीं बनता। आज आपके पास किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का भी निमंत्रण आ सकता है। ऐसे मौकों को टालें नहीं, क्योंकि इन्हीं मेलजोल के अवसरों में कुछ नए संबंध भी बन सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आप राजनीति, मीडिया, प्रशासन, बैंकिंग या जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपको नई पहचान दिला सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही शुभ है। यदि आपने लंबे समय से ध्यान, साधना या किसी मंत्र जाप को छोड़ दिया था, तो आज से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। विशेषकर संध्या काल में दीपक जलाकर पूजा करें, किसी वृद्ध जन का आशीर्वाद लें और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। यह छोटा सा कार्य भी आपके दिन को दिव्य ऊर्जा से भर सकता है। घर के छोटे सदस्यों, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए। आज उनकी बातों में वह सरलता और सच्चाई मिलेगी जो आपको जीवन के बड़े उत्तर दे सकती है। यदि आपके बच्चे कुछ बातों को लेकर परेशान हैं, तो उन्हें खुलकर बोलने का अवसर दें। उनका मन हल्का होगा और आपका उनसे संबंध और गहरा होगा। सड़क पर या बाजार में कहीं जाते समय विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय गति सीमित रखें। मोबाइल का प्रयोग न करें और अचानक निर्णय लेने से बचें। कोई छोटा सा क्षणिक ध्यान भंग आपको परेशानी में डाल सकता है। जिन लोगों का कार्य यात्रा आधारित है, उन्हें थोड़ी अतिरिक्त सावधानी और दस्तावेजों की पूर्णता सुनिश्चित करनी चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ग्राहकों से संवाद बढ़ाने का है। जो व्यापारी अपनी बात को सही समय पर सही तरीके से रखते हैं, उनके लिए आज की बिक्री विशेष लाभ दे सकती है। लेकिन साझेदारी के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें। मौखिक वादों की बजाय लिखित अनुबंध पर भरोसा करें। सामाजिक दृष्टि से आज आपको किसी की मदद का अवसर मिल सकता है। यह सहायता आर्थिक भी हो सकती है या मानसिक सांत्वनात्मक भी। इस कार्य को बिना प्रचार, बिना अपेक्षा के करें, क्योंकि यह समय ऐसा है जब आपका एक छोटा कर्म भी आने वाले समय में बड़े पुण्य फल के रूप में लौटेगा।
यदि किसी महिला से आज वाद विवाद हो रहा हो, चाहे वह घर की सदस्य हो, सहकर्मी हो या परिचित, तो शांति बनाए रखें। ग्रहों की चाल संकेत देती है कि महिलाओं के सम्मान में यदि कोई चूक होती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव सीधा आपके भाग्यफल पर पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहें, नम्रता और विनम्रता अपनाएं। दिन का अंतिम भाग विश्राम और स्वयं की देखभाल के लिए सर्वोत्तम है। शरीर और मन दोनों को थोड़ी शांति दें। किसी आत्मीय संगीत के साथ बैठें, अपने भीतर के विचारों को लिखें या एकांत में कुछ क्षण खुद से बात करें। यह मानसिक थकावट को दूर करने और नए उत्साह के साथ अगले दिन की तैयारी करने का श्रेष्ठ उपाय है। इस प्रकार आज का दिन आपको कई अवसरों, अनुभवों और आत्मचिंतन के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। बस जरूरत है सजग रहने की, सच्चे मन से कर्म करने की और ईश्वर के संकेतों को समझने की। यदि आपने यह कर लिया तो न केवल आज का दिन सफल होगा, बल्कि आने वाला समय भी आपके लिए अनंत संभावनाओं से भर जाएगा। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना जरूरी है। खासकर गुस्से में आकर कुछ भी मत बोलिए। गुस्से में कही गई बातें बाद में पछतावे का कारण बन जाती हैं। हम गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें बाद में दुखी कर देता है। फिर सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश मैंने थोड़ा सोच समझकर बोला होता। ये बातें हमारे मन को परेशान करती हैं और हमें अंदर से बेचैन कर देती हैं। इसलिए दोस्तों, अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान दीजिए। किसी को भी अपमानित मत करिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए। जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों को भी खुश रखना जरूरी है। आने वाले 24 घंटों में जो भी मौके आपको मिले, उन्हें पूरे दिल से अपनाइए। यह समय बहुत शानदार है और यह आपके जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आ सकता है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से अपनाया और अपने कर्म पर विश्वास रखा, तो आप जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन अगर इस मौके को गंवा दिया तो पछतावा करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखिए, सच्चे मन से उनकी भक्ति करिए और हर मौके का सही इस्तेमाल करिए। आपकी मेहनत और श्रद्धा का फल आपको जरूर मिलेगा और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होता है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए आपको सही समय पर सही कदम उठाना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसर को पहचानकर तुरंत निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह समय आपके जीवन में वह मोड़ लेकर आ रहा है जहां से आपकी तकदीर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस समय को हल्के में न लें और पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ हर कदम आगे बढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि जब जीवन में शुभ समय आता है तो उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। यह जरूरी नहीं कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान हो, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और परमात्मा पर अटूट विश्वास रखता है, उसे किसी भी प्रकार की बाधा डरा नहीं सकती। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो उसे एक नई सीख के रूप में अपनाइए। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखते हैं, वे अंततः सफलता के मुकाम तक जरूर पहुंचते हैं। कई बार लोग आपके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसके साथ परमात्मा हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आपके मन में कोई संशय है या कोई डर आपको परेशान कर रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। जो लोग नकारात्मक बातें कहते हैं, वे आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने अपने इरादों को मजबूत बना लिया और परमात्मा पर भरोसा बनाए रखा, तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के कहे हुए बुरे शब्द हमारे दिल और दिमाग में घर कर जाते हैं। हम उन बातों को बार बार सोचते हैं और अनजाने में नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करता है, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ नए अवसरों को भी लेकर आ रहा है।
लेकिन आपको इन अवसरों को पहचान कर उन्हें सही समय पर अपनाना होगा। अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। अगर आपने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो यह मौका हाथ से निकल सकता है। जब जीवन में सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो उसे दोनों हाथों से थाम लीजिए और आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। जीवन में कई बार भावनाओं में बहकर हम गलत फैसले ले लेते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। खासकर गुस्से या उत्तेजना में कही गई बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं और व्यक्ति को मानसिक पीड़ा में डाल सकती हैं। इसलिए इस समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जो भी बोलें वह सोच समझकर और तौल मोल कर बोलें। अगर कोई व्यक्ति आपको नाराज कर देता है या आपके खिलाफ कुछ गलत कह देता है तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य बनाए रखें। कई बार शांत रहकर हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं और अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। एक और बात जो आपको खास तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि जब तक आपका कोई काम पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में किसी को भी मत बताइए। जीवन में कई बार हम उत्साह में आकर अपने अधूरे कामों के बारे में सबको बता देते हैं, जिससे हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। जब तक आपके प्रयास पूरी तरह से फलित नहीं हो जाते तब तक चुपचाप मेहनत करते रहिए और सफलता को अपने करीब आने दीजिए। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य और सूझबूझ की भी जरूरत होती है। कई बार इंसान अपनी सफलता के बारे में दूसरों को पहले ही बता देता है और इससे उसका काम बिगड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति आपके शुभचिंतक नहीं होते। कई बार लोग आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं या आपकी योजनाओं को विफल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही बेहतर होता है। आपका कर्म ही आपकी किस्मत को लिखता है। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया और पूरे मन और विश्वास के साथ मेहनत की तो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। परमात्मा हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं। अगर आपके दिल में किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं है और आपने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं तो परमात्मा भी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जीवन में धैर्य बनाए रखना और सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस अवसर को गंवा दिया तो पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति कीजिए और हर मौके का सही इस्तेमाल करिए। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। यह समय आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य, संयम और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आपकी मेहनत और श्रद्धा का फल आपको जरूर मिलेगा और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। मेहनत, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से कमाया गया धन ही व्यक्ति को आत्मसंतोष देता है और स्थायी समृद्धि प्रदान करता है। आज के समय में सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी बहुत जरूरी हो गया है। यदि आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही तो उसका फल उतना प्रभावी नहीं होगा जितना होना चाहिए। आधुनिक युग में तकनीक और इंटरनेट ने धन कमाने के कई नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों से आज हर व्यक्ति अपनी काबिलियत और हुनर के दम पर अच्छा धन अर्जित कर सकता है। लेकिन सिर्फ धन कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से संचय और निवेश करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आपने मेहनत से अर्जित धन को सही जगह निवेश किया और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखा तो आपका धन निरंतर बढ़ता रहेगा। धन का सही प्रबंधन करने से भविष्य में आर्थिक सुरक्षा भी बनी रहती है। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे धन का अपव्यय किया तो भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हर सोमवार महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं।
भगवान शिव को जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत लाभदायक होता है। हनुमान जी की भक्ति से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय और चिंता दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसके साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। धन और समृद्धि को बनाए रखने के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना भी आवश्यक है। घर में नियमित रूप से सफाई करें और मुख्य दरवाजे के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार जितना स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा, उतना ही धन और समृद्धि का वास घर में रहेगा। घर में उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखें, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुबेर यंत्र या धन लक्ष्मी यंत्र स्थापित करना भी आर्थिक उन्नति के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह और शाम घर में दीप जलाना और घी का दीपक जलाकर ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप धन और समृद्धि को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा। कई बार हम अनावश्यक चीजों पर खर्च कर देते हैं और फिर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें और जो भी धन आप कमा रहे हैं, उसे सही जगह निवेश करें। निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें और समझदारी से निर्णय लें। धन का सही प्रबंधन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। यदि आप इन उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं, तो आपके जीवन में वह बदलाव जरूर आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परमात्मा हमेशा उनके साथ होते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं। इसके अलावा जीवन में धन और समृद्धि बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दान पुण्य करना भी बहुत जरूरी है। दान करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और आपके धन में भी वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा करना और जरूरतमंदों की सहायता करना आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि लेकर आता है। यदि आपने इस बात को यहां तक पढ़ा है और इस पर विश्वास रखा है, तो यह समय आपके लिए वाकई चमत्कारी साबित हो सकता है। बस एक बार पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इन उपायों को अपनाकर देखिए। आपको अपने जीवन में ऐसा बदलाव नजर आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब आप सच्चे मन से इन उपायों को अपनाते हैं, तो परमात्मा भी आपकी मेहनत और भक्ति का फल जरूर देते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।